आज 10 मई शुक्ल पक्ष तृतीय प्रतिपदा, आज ही के दिन अक्षय तृतीया का पूजन किया जाता है और नए कार्य शुरू करने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और श्री गणेशाय नमः कहकर आज जो है शुरू किया जाए। तो अक्षय तृतीया ये एक बड़ा ही शुभ दिन है। वो इस वजह से है कि आज जो भी कार्य करें उसमें सफलता और समृद्धि प्राप्त होता है। अक्षय शब्द का अर्थ जो है वो कभी न खत्म होने वाला, यानी जिसकी क्षय न हो, कभी कम नहीं होती। इस दिन कोई भी व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक गतिविधि और दान धर्म करते हैं उसका परिणाम अक्षय हो जाता है और आपके लिए अनंत कृपा और आशीर्वाद लेकर के आता है। अक्षय तृतीया के दिन को पावन और पुण्य या इस वजह से भी कहा जाता है कि आज ही के दिन सूर्य तथा चंद्र उच्च का होता है। आज का दिवस पावन और पवित्र इस वजह से भी है कि आज ही के दिन प्राकट्य दिवस भी है। कई विभूतियों का जन्म हुआ था, पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था, वो आविर्भाव हुए थे। जैसे कि भगवान परशुराम जो कि ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका उनकी माता थी। नर नारायण ऋषि, उनके साथ ही भगवान हयग्रीव, और आज ही के दिन उमा यानी शिवजी की पत्नी यानी पार्वती, उनको माता अन्नपूर्णा का नाम भी मिला था। आज ही के दिन शिवजी ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा भी मांगा था और यह कह के मांगा था कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थांग भिक्षांग देहि च। आज ही का वो पावन दिन है जब राजा भगीरथ ने महान प्रयासों से गंगा नदी को अपने पास बुला लिया था और पृथ्वी पर प्रकट कर लिया, और तब से गंगा स्नान भी प्रारंभ है। वह दिन भी अक्षय तृतीया ही था जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को वस्त्र प्रदान किया था, जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, और ये इस वजह से भी पावन है। मुखपा गांव से गंगोत्री आती है और गंगोत्री मंदिर जो है यह भी इनका कपाट आज ही खुल जाता है और दर्शनार्थी के लिए आज से प्रारंभ हो जाता है। आज अक्षय तृतीया के दिवस ही सुदामा और कृष्ण जी दोनों का मिलन हुआ था और सुदामा जी जो है इन्होंने भेंट लेकर के कृष्ण जी को दिया था और कृष्ण ने बिल्कुल सहज तरीके से उसे स्वीकार भी किया था और उसके पश्चात सुदामा जी को समृद्धि प्राप्त हुई थी। आज अक्षय तृतीया के दिवस ही कुबेर को भी देवताओं के जो भी खजाने हैं उसको प्राप्त करने का अवसर मिला था और स्वयं लक्ष्मी देवी जो है प्रकट हो करके उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें जो है कुबेर को कोषाध्यक्ष का पद भी दे दिया, और तब से जो है कुबेर धन के रक्षा करते हैं। आज का दिवस इसीलिए भी पावन है क्योंकि आज जो है त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया से ही होता है और वृंदावन में भगवान बांके बिहारी का केवल आज ही चरण दर्शन करने को मिलता है। इसके अलावा अभी और भी बाकी है आज के दिन क्या क्या हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन जो है सूर्य देव द्रौपदी जी को अक्षय पात्र को प्रदान किया था, जो कि कभी खत्म ना होने वाला एक ऐसा पात्र था जहाँ पे धन धान्य जो है वो कभी समाप्त न होने वाला ऐसा पात्र दिया था। और इस पात्र को कब दिया था? जब वो अज्ञातवास में गए हुए थे, जहाँ पर उन्हें खाने के लिए कुछ भी न मिलता, तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कृष्ण जी के कहने पर। ग्रंथों में उल्लेख तो यह भी किया गया है कि ऋषि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश के साथ आज ही के दिन मिलकर महाभारत की रचना की थी। इसके अलावा ब्रह्मा अपनी सृष्टि का शुरुआत आज ही अक्षय तृतीया के दिवस ही प्रारंभ किया था। रेमुना में माधवेंद्र पुरी कथा के में उल्लेखनीय है कि गोपीनाथ जी आज से 21 दिन तक
पुरी के आसपास उड़ीसा में ही विराजमान थे और रेमुना में श्री गोपीनाथ जी ने चंदन अर्पित किया था भगवान श्री जगन्नाथ जी को। और आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रदुम्न से कहा था और उन्हें अनुमति दी थी कि उनके दिव्य शरीर को चंदन लगाए। भगवान जगन्नाथ अक्षय तृतीया से अपने उत्सव मूर्ति मदन मोहन के रूप में 21 दिन के लिए नरेंद्र सरोवर में अपनी जल यात्रा शुरू करते हैं और यह जल यात्रा और लीला जल क्रीड़ा इस यात्रा का 21 दिन तक ये चलता रहता है। और इन 21 दिनों में भगवान जगन्नाथ मदन मोहन रूप में पूजे जाते हैं। यही समाप्त नहीं होता, यहाँ से आगे और भी बताया जाए कि चैतन्य महाप्रभु जो है जब जल क्रीड़ा करते हैं तो जगन्नाथ जी के साथ वो भी स्वयं जल क्रीड़ा करते थे। और आज ही के अक्षय तृतीया के दिवस ही जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका मरम्मत आज ही से शुरू होता है। कहा तो यह भी जाता है कि सिमाचलम में केवल इसी दिन भगवान वराह नरसिंह देव की मूर्ति से चंदन हटाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। फिर इसी दिन से वे पूरे वर्ष चंदन से ढके रहते हैं और इस दिन दर्शन केवल कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए ही प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया का महत्व सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं परंतु जैन धर्म में भी बताया जाता है। भगवान ऋषभ देव के 1 साल के उपवास के पश्चात आज ही के दिन उन्होंने उपवास तोड़ा था और गन्ने का रस का सेवन किया था और इस वजह से अक्षय तृतीया इतने सारे विलक्षण महत्वों के साथ ये बहुत ही पावन दिवस हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ होगा और काफ़ी सारे, और इसलिए आज अक्षय तृतीया होने के कारण मैंने सोचा कि इस वीडियो को बना दिया जाए। और ख़ास तौर पे मेरे जो हिंदी सब्सक्राइबर हैं, जो हिंदी भाषा के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि हिंदी भाषा में भी कुछ बनाया जाए, तो उसी कारण से आज जो है हिंदी भाषा में संपूर्ण चित्रपट जो है यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।